नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो मित्रों हो जो सावधान, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे जीवन काल में एक बहुत ही भीषण तूफान आने वाला है। तो मित्रों आगे से ध्यान रखना और सावधान रहना, नहीं तो पूरी की पूरी जीवन ही बदल जाएगी। ऐसी घटना अब होने वाली है जिससे तुम्हारा तो पैरों तले जमीन ही खिसक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती जय मां दुर्गा अवश्य लिख दे, ताकि माता पार्वती की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में खुशियां छाई रहे। तो सावधान मित्रों, माफ करना, मजबूरी में कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन इस सच्चाई को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी दांव पर लगने वाली है। इतना बड़ा खेल आपके साथ होगा जिसे देखकर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और बहुत बड़ा सदमा लगेगा। देखिए, फालतू की बात आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सारी बातें एकदम सच्ची और एकदम सटीक होगी। अभी अभी गुरुजी ने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है और आपकी कुंडली में राहु और शनि दोनों मिलकर बहुत बड़ी उत्पात मचा रहे हैं। देखिए मित्रों, जिंदगी आसान नहीं होगी। आप समझ रहे हो कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अब वक्त के साथ बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। आप बहुत हंस लिए, आप बहुत खुश हो लिए, लेकिन अब मित्रों शनिदेव आपको रुलाने वाले हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर क्यों शनिदेव आपको रुला रहे हैं? आखिर क्यों राहु आपको कष्ट दे रहा है? इन सब का कारण जब आप जानेंगे तो मित्रों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए, एक एक कर्मों का हिसाब होगा और वह पूरा हिसाब, वह सारा कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने खोल कर रखूंगा। समय रहते सावधान हो गए तो आपकी जिंदगी बच जाएगी, और अगर अनदेखा किया, लापरवाही बरती, तो उसके बाद आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। मित्र देखिए, मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको सावधान करूं। अब आप उस सावधानी को सीरियस लेते हैं या फिर हल्के में रहते हैं, यह आपकी दिक्कत है। क्योंकि जो कड़वी सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं, उस सच्चाई को आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। कुल मिलाकर आप अपना मात्र 20 मिनट का कीमती वक्त निकाल लीजिएगा। ज्यादा वक्त मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं। देखिए, मात्र 20 मिनट का वक्त आपकी पूरी जिंदगी को बचा सकता है, इसलिए आप समय देखना शुरू कर दीजिए। मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भगवती अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए मित्रों, आने वाले समय में आपके साथ एक दुर्घटना घटेगी। इस दुर्घटना के पीछे किसी अपने का ही हाथ होगा, क्योंकि आपको अपने ही इस वक्त खुश रहते हुए नहीं देख पा रहे हैं। जिंदगी में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ ही आपको दुख, आपको कष्ट, आपको तकलीफ पहुंचाने का षड्यंत्र बिछाया हुआ है। अब उस षड्यंत्र से आपको बचना होगा। देखिए, एक तरफ आपके ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके अपने भी आपके लिए मुसीबतें खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इंसान अंदर से हार जाता है, ऐसे में इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, आप वो इंसान हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इस बार आपको एक गहरा सदमा मिलकर ही रहेगा। देखिए, अगर परिवार में भी आप अपनी उपस्थिति जरूर रखें, क्योंकि मित्रों चिंगारी वहीं से निकलने वाली है, और एक छोटी सी चिंगारी कब आपकी जिंदगी में आग लगा देगी, कब आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, पता नहीं चलेगा। गलतफहमी बिल्कुल भी ना पाले। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, इस समय के अंतराल में किसी को भी अपना समझने की गलती मत कीजिएगा। मित्रों, आपने पिछले समय में भी यही गलती की थी और खामियाजा आपके सामने है कि आप अभी तक एक गलती को लेकर रो रहे हैं। देखिए, समय अच्छा चल रहा है। एक तरफ जहां शनि और राहु आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सारे ग्रहों का प्रकोप आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अब जीवन है, जीवन में छोटी मोटी तकलीफें तो आती ही रहेंगी। ऐसा कौन इंसान है जिसके जीवन में एक भी तकलीफ नहीं है? हर इंसान किसी ना किसी दुख से गुजर रहा है। हर इंसान किसी ना किसी चीज के लिए रो रहा है, परेशान हो रहा है। मित्रों, भरोसे की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसे तोड़ने वाला और देने वाला अक्सर कोई अपना ही होता है। आप पिछले समय में किसी ऐसे इंसान के भरोसे बैठे हुए थे जी, इस इंसान ने आपको गहरी चोट पहुंचाई है, तो अब आप किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं बचे हैं।
लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी मित्रों प्रभावशाली शक्ति भी बनेगी। क्योंकि देखिए, जब इंसान को किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है तो इंसान खुद से अंदर को अपने आप को महफूज समझने लगता है और शक्तिशाली बना लेता है आपकी कमजोरी। यही है मित्रों कि आपने पिछले समय में बहुत लोगों पर भरोसा किया था, लेकिन इस बार आप अच्छे वक्त में अच्छी तरह से उभरेंगे। देखिए, नौकरी पेशा जातक बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि नौकरी आप कर रहे हैं, गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना फल, उतनी इनकम आपको नहीं मिल पा रही है जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए मित्रों, समय लगता है हर चीज को सही होने में। नौकरी ऐसी चीज है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है, और यह आप भी जानते हैं। आप आय के स्रोत बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, पैसों को ज्यादा से ज्यादा जगह से प्राप्त करने पर ध्यान दीजिए। मित्रों देखिए, एक घटना आपके साथ ऐसी भी घटेगी जो गरीबी में आटा गिला करेगी। अब वह घटना क्या होगी यह तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, घर परिवार, रिश्ते, पेशा, यह सब एक जीवन है और यही जीवन है, तभी हम हैं। सब लोगों के साथ आपको अच्छे से पेश आना है। किसी इंसान के प्रति बुरा व्यवहार, बुरा विचार और बुरा मन नहीं रखना है। आप वह इंसान हैं मित्रों जो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन आपके जीवन में बुरा सबसे पहले होता है। आप थोड़ा सा अच्छा करने जाते हैं, अच्छा होने से पहले आपके साथ बुरा हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा मित्रों की जिंदगी में कभी किसी इंसान के साथ बुरा मत कीजिएगा। और देखिए, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। जब यह घड़ी की सुई घूमती है तो उस घड़ी की सुई के साथ साथ हमारे कर्म भी धीरे धीरे हमारे पास आते ही हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और सोच रहे हैं कि प्रेम विवाह हो जाएगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है मित्रों, क्योंकि रिश्ते कलयुग के हैं, बदलते देर नहीं लगती है। एक पल में इस पहलू पर बैठेंगे तो दूसरे पल में उस पहलू पर बैठेंगे। आज के समय में पहले जैसे रिश्ते नहीं हैं। देखिए, प्रेम जीवन अगर आप जी रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका प्रेम आपको मिले। मैं आपके बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रेम में कष्ट झेला था, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। अगर छोटे मोटे दुख तकलीफें आ रही हैं तो उन चीजों को नजरअंदाज करें, क्योंकि जो इंसान नजरअंदाज कर देता है वही इंसान रिश्तों को बनाए रखने की अहमियत रखता है। वही इंसान रिश्तों को समझने की अहमियत रखता है, क्योंकि वह जानता है कि रिश्ते आसानी से नहीं चलते हैं। रिश्तों को चलाने के लिए चीज़ों को नज़रअंदाज करनी पड़ती है, और जो इंसान नज़रअंदाज करना सीख गया उसकी जिंदगी सफल हो गई, और उसके जीवन में कभी तकलीफें नहीं आएंगी, कभी दुख नहीं आएगा, कभी कष्ट नहीं आएगा। आपको रोजाना मंदिर जाने की आदत डालना चाहिए। मित्रों देखिए, मंदिर जाने से आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। आज के समय में लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि लोग भगवान को ही भूल गए हैं। भगवान से किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखते हैं, भगवान का मजाक बनाते हैं। देखिए, उस परमात्मा का कभी मजाक मत बनाइएगा। लोग पैसों के लिए धन की देवी मां लक्ष्मी को भला बुरा कहते हैं कि अगर यह लक्ष्मी देवी नहीं होती तो जीवन में इतना कष्ट नहीं होता। देखिए मित्रों, इंसान का कर्म होता है जो उसके जीवन में दुख और तकलीफ देता है। मां लक्ष्मी भी उसी व्यक्ति के पास आती है जिसकी नीयत अच्छी होती है। अगर आज के समय में लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन पैसों से किसी का बुरा कर रहे हैं तो मां लक्ष्मी उन लोगों के पास कभी नहीं ठहरेगी। यदि घर में बहुत लंबे समय से नकारात्मक घटनाएं घट रही हैं, जैसे किसी के एक्सीडेंट होने की खबर मिल रही है, किसी को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, कर्जा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, परिवार में आए दिन तू मैम होती रहती है, आपस में प्रेम नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि घर के मित्र नाराज हैं। देखिए मित्र, हर बार वास्तु का दोष नहीं होता है, कई बार हमारा दोष होता है। हम जाने अजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जिस घर के पितर नाराज रहते हैं उस घर का कभी भला नहीं होता है, उस घर में हमेशा गरीबी कंगाली होती है, उस घर में हमेशा बीमारी पनपती है। देखिए जीते जी आप अपने माता पिता को खुश रखिए तो मरने के बाद कभी आपको मातृ पितृ दोष नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं मित्रों कि आप हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। देखिए, सिर्फ अपने ही नहीं, माता पिता किसी के भी हो, सम्मान सबका करना चाहिए। सबकी जिंदगी होती है मित्रों, सब आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं।
अगर आप भी मित्र आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और गलतफहमी में ना जिए, रिश्तों को आप हल्के मिला लें। कौन सा रिश्ता कब आपके काम आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आज के समय में लोग मतलब के लिए तो ऐसे रिश्ते खोज रहे हैं जैसे मेले में से खिलौने मित्र। यह जिंदगी भी एक मेला ही है। इस मेले में ना जाने कितने और अपने बिछड़े हुए लोग आपको मिलेंगे। कहते हैं कि यह जिंदगी 2 दिन का मेला है और ये 2 दिन कभी साधारण नहीं होते हैं। चीजों को आप आसानी से समझे, चीजों को आप आसानी से फर्क है और गलतफहमी के रिश्तों से दूर रहे। देखिए, आप इस वक्त सावधान रहिएगा, अपनों से भी और परायों से भी आपको ध्यान रखना है। मित्रों की जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप किसी के साथ खुश हैं, किसी के साथ रिश्ते में बंध रहे हैं, एल और सामने वाले व्यक्ति अपने आप को महफूज समझ रहा है, तो आपसे बड़ा मित्रों ईमानदार व्यक्ति और कोई नहीं होगा। साथ ही बता देते हैं कि आपको इस वक्त अपने घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। और अगर मौसमी बीमारियों ने आपको घेर लिया तो मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। पैसों में वह दी हुई शक्ति है मित्र, जो अंधे को देखना, लंगड़े को दौड़ना और गूंगे को बोलना सिखा देती है। एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं कि पेशा ऐसी चीज है जो परायों को भी अपना बना देती है। हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों कि कभी कभी इंसान की किस्मत, इंसान का नसीब और इंसान का कर्म नहीं बोलता है, कभी कभी इंसान का पैसा बोलता है। पैसों में बहुत दिव्य शक्ति होती है। जिसके पास यह होता है वह इंसान हमेशा आगे रहता है, लेकिन उस इंसान को पता नहीं है कि पैसा जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है। मित्रों, व्यक्ति की समस्या का समाधान स्वयं उसी के पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। अब निर्भर आप पर करता है कि आप दूसरों के द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल करेंगे या फिर खुद के द्वारा पाए गए मित्रों समाधान पर ध्यान देंगे। देखिए, मुसीबतें इस वक्त बढ़ रही हैं। आए दिन आप नौकरी को लेकर परेशान हो रहे हैं, पैसों को लेकर परेशान हो रहे हैं, परिवार को लेकर परेशान हो रहे हैं, खर्चों को लेकर परेशान हो रहे हैं, कर्जा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह सब चीजें मित्रों जब जिंदगी में एक साथ घटती है तो परेशानियां होती ही है। मित्रों, जिंदगी में सफल हो जाइए क्योंकि यह दुनिया सिर्फ सफल लोगों को ही याद करती है। कहते हैं कि आपकी सफलता पर लोग ताले नहीं, तमाशा ज्यादा देखना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए, जिंदगी में सफल होना आसान है, लेकिन जब असफलता मिलती है तो उस असफलता के साथ कैसे पेश आना है यह जानना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मित्रों ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में सफल तो हो जाओगे, लेकिन उस असफलता का सामना कैसे करोगे। आज के समय में लोग बड़ी ही सरलता के साथ गलत कदम उठा लेते हैं। जिंदगी को सिर्फ एक खेल समझ रखा है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। जिन लोगों के पास सब कुछ नहीं है, जो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हैं, जरा उनसे पूछ कर आइए कि जिंदगी क्या होती है। मेट्रो, आप सभी तरह जरूर ध्यान रखिएगा कि दुनिया आपकी मजबूरी का नहीं, आपकी सफलता का सम्मान करती है। आप कितने ही मजबूर हो जाइए, लोग आपकी इस मजबूरी का फायदा उठाएंगे, उस मजबूरी का मजाक बनाएंगे, उस मजबूरी को लेकर ताने मारेंगे। लेकिन कभी भी मित्र ध्यान रखिएगा कि अपने रहस्य अपने तक ही रखिएगा। आपकी हार, आपकी जीत लोगों तक पहुंचने दीजिएगा, वरना बहुत तकलीफ आपके लिए खड़ी हो जाएगी। और कहते हैं कि समय और परिस्थिति से बड़ा कोई गुरु नहीं, या आपको झुका भी सकते हैं और आपको उठा भी सकते हैं। आप मित्रों आने वाले समय में बहुत कुछ लोगों से सीखेंगे। आपके लिए मैं ऐसे गुप्त और पारंपरिक उपाय लेकर आया हूं जिन्हें आपको आज से ही करना शुरू कर देना है। 10 उपाय होंगे मित्र, लेकिन बहुत छोटे छोटे होंगे। कहते हैं कि जीवन में अगर सफलता पानी है तो कभी कभी कुछ उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। सबसे पहला उपाय है, समय सुबह का जो समय होता है वह बहुत ही मित्रों मधुर होता है। सुबह के समय पीपल के पेड़ को जल चढ़ाओ तो यह शनि दोष को दूर करता है और शनि दोष के कारण होने वाली तकलीफ है, जैसे कि कर्ज और काम में आ रही बाधाएं, इनको दूर करने में सहायक माना जाता है। यह छोटा सा उपाय है। देखिए, घर में दरिद्रता आती है, कोई बात नहीं, कलह होते हैं, अशांति होती है, कोई बात नहीं, छोटा सा उपाय बता रहा हूं, कर लेना। याद से गाय को रोटी व गुड़ खिलाओ। इस उपाय को करने से घर में दरिद्रता, कलह और अशांति दूर होती है। जो औरतें गर्भवती हैं उन्हें भी अपने हाथ से गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए।
इससे संतान पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है और आप चाहते हैं कि वह ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली ना बने और चाहते हैं कि अब और ऊर्जा आपके घर में ना प्रवेश करें, तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और चूने से स्वास्तिक बनाओ। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। आपने घर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी इंसान का सुखदक तकलीफ घर से ही उत्पन्न होती है। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करने से चंद्रदोष और मानसिक तनाव कम होता है। भगवान शिव जिन्हें अमर वरदाने कहा गया है, जो हमेशा भक्तों की लाज रखते हैं, भक्तों की बिगड़ी बनाते हैं, उनके लिए आप इतना तो कर सकते हैं, कच्चा दूध और शहद अर्पित कर सकते हैं। रात में सिरहाने पर कपूर रखो और सुबह जला दो। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए है जो बार बार हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमें नजर लग गई है, हमारा व्यापार ठप्प हो गया है, हमारी नौकरी हमसे छीन ली गई है। तो यह उपाय कर लीजिएगा। कपूर जला देना है तो बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और अनिंद्रा दूर होती है। पीले वस्त्र किसे नहीं पसंद है? आप भी अपने जीवन में कभी ना कभी पीले वस्त्र पहनते होंगे बिना किसी कारण के। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं कि आप गुरुवार के दिन एक बार पीले वस्त्र धारण करो और बेसन की मिठाई का दान करो। जो गुरु ग्रह होता है मित्रों, जो भाग्य से संबंध रखता है, वह ग्रह मजबूत बनता है और भाग्य खोलता है। हनुमान जी का मंदिर में सिंदूर और चंबली का तेल चढ़ाने से शत्रु बाधा, भय और दुर्भाग्य दूर होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय एक और मैं आपको बता देता हूं कि राहु और केतु से बचने के लिए आपको क्या करना है। राहु और केतु से बचने के लिए नारियल में काला धागा लपेटकर बहते पानी में बहा दो। अचानक होने वाले संकट रुकते हैं मित्रों और जीवन मधुर बनता है। कहते हैं कि जो इंसान चांदी का छोटा सा हाथी घर में उत्तर दिशा में रखता है, उस घर में धन और समृद्धि आती है। और मंगलवार और शनिवार ये 2 बार ऐसे होते हैं जो भगवान शिव और हनुमान जी से और शनिदेव से संबंध रखते हैं। तो शनिवार और मंगलवार के दिन लोहे की किलिया, काले तिलक का दान करो। शनि और मंगल दोष में राहत मिलती है। मित्रों, अगर आपको और कुछ उपाय चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। मैं आपके लिए और भी उपाय अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। जमकर मेहनत करने का समय है। आपकी कोशिशों के अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे। कुछ खास लोगों से मिलने जुलने से आपको फायदे वाले सौदे मिलेंगे। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर के लिए गंभीरता से प्रयास करेंगे। जमीन से जुड़ा कोई भी कागजी काम करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूर कर लें। छोटी सी गलती के कारण बड़ा झगड़ा हो सकता है। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान का सही ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री